हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल्स रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में। और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने 12th का कोर्स को स्टार्ट कर दिया है और ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स एंड बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स, एंड टुडे विल डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स। पहले हम लोग इस HW जो है, होमवर्क जो है, उसको पहले हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट लेक्चर में आपको दिया था। तो आपको बताना है दोस्त कि कौन 1 डिग्री कार्बन है, कौन 2 डिग्री कार्बन है और कौन से 3 डिग्री कार्बन है और 4 डिग्री कार्बन आपको पहचानने हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री कार्बन उसे कहते हैं जो 1 कार्बन से जुड़ा हो या 0 कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन उसे कहते हैं जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बताया था कि 3 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, जो 3 डिग्री कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। 4 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, जो 4 कार्बन से जुड़ा हो, उसे क्वाटरनरी कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। बेसिक बात है, आपको पता होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला कार्बन जो है वो सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। और ये हो जाएगा दोस्तों, यस आपका जवाब है लाजवाब, ये है दोस्तों 2 डिग्री कार्बन। और ये हो जाएगा दोस्तों 3 डिग्री कार्बन। ये हो जाएगा दोस्तों 2 डिग्री कार्बन और ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। आपका जवाब ही जवाब, गजब। और ये हो जाएगा दोस्तों 2 डिग्री कार्बन और ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। उसी प्रकार दोस्तों ये वाला कार्बन सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये होगा दोस्तों यस 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कार्बन से मतलब है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन और ये हो जाएगा दोस्तों ये भी 2 डिग्री कार्बन और ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन क्या डिग्री होगा बताइए। ये कार्बन भैया 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही है। ये तो ऑक्सीजन है ना भैया, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यस, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा दोस्तों 2 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा दोस्तों 3 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा दोस्तों 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। बहुत ही सिंपल है, ये आपको पता होगा, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। जैसे मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन बात किया था, उसी प्रकार आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। इसलिए मैंने डिग्री ऑफ कार्बन को पढ़ाया है। ओके, चलिए तो मेरे भाई तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कहानी शुरू होगा। किसका कहानी? तुम्हारा कहानी। सुनाओ। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना भैया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 तरीके से। मेरे भाई तैयार हो जाओ। फर्स्ट, 1 डिग्री हेलो एल्केन किसे कहेंगे? साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई कि 1 डिग्री हेलो एल्केन किसे कहेंगे? जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। कौन जुड़ा होगा? हेलोजन ग्रुप्स, ये हेलोजन एटम्स, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाए मेरे भाई। देखो जैसे इस तरीके से है, यहाँ से जुड़ा हुआ हैलोजन, तो ये कार्बन क्या डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलो एल्केन्स या 1 डिग्री है ना अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसी प्रकार बताओ मेरे भाई ये क्या डिग्री है, ये कैटेगरी हैलो एल्केन्स है, तो मेरे भाई ये ताम झाम है, इसको आपको ध्यान नहीं देना है। जिस कार्बन से मेरा हैलोजन जुड़ा है वह कार्बन क्या डिग्री है, तो मेरे भाई ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, इसलिए ये हो जाएगा 1 डिग्री हैलो एल्केन्स। साफ साफ दिख रहा है, तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लेना कि दोज हैलो एल्केन्स विच अटैच्ड 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरी बात दोस्तों मैं बात करूंगा 2 डिग्री हैलो अल्केन। किसे कहेंगे, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उससे हम लोग बोलेंगे दोस्तों, इसको आप लिख लेना। अब बात करेंगे 2 डिग्री हैलो अल्केन्स। जैसे देखो मेरे भाई ये X मतलब हाइड्रोजन ग्रुप्स, ये 2 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री हैलो एल्केन्स। ओके, ये क्योंकि 2 डिग्री है कार्बन। मेरे भाई ये बताओ ये क्या डिग्री हैलो एल्केन्स है, मेरे भाई ये 2 डिग्री हैलो एल्केन्स है, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है मेरे भाई। चलिए तीसरी बात करते हैं, वो होगा 3 डिग्री हैलो एल्केन। किसे कहेंगे, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा मेरे भाई। देखो जरा देखो, ये देखो मेरे भाई ये क्या डिग्री हैलो एल्केन्स होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 3 डिग्री हैलो एल्केन, बिकॉज ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना भाई। और भी देख लो भैया, देखो बे देखो, ये हैलोजन देखो, ये भी हैलोजन का डिग्री है, 3 डिग्री हैलो एल्केन्स है, बिकॉज 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे 3 डिग्री हैलो एल्केन, बिकॉज ये तो ब्रिज हेड पोजिशंस पे है। ये कौन सा पोजिशन पे है दोस्तों, ये ब्रिज हेड पोजिशंस पे है। हक है, ये कंपाउंड को बोलते हैं स्पाइरो। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए ये बेसिक बातें आपको समझ में आया होगा। ओके चलिए ये आगे समझ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, हाँ, प्रिपरेशंस ऑफ हैलो एल्केन्स। तो पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए मेरे भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, जंग के मैदान में सुनाओ। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। भैया हम हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे, बहुत सारे मेथड आपने 11th क्लास में ही सीख लिया होगा। मेथड नंबर 1 वो है दोस्तों डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन, आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन ही करवा दो, बिल्कुल रोकना नहीं है। कैसे करवाओगे मेरे भाई, इधर देखो, आप इधर देखो, CH4 से रिएक्शन करवा दो Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये एनर्जी होता है, ठीक है, सनलाइट। तो क्या बनेगा मेरे भाई, CH3 Cl भी बनेगा, तुम्हारा CH2 Cl2 भी बनेगा, CHCl3 भी बनेगा,
मेरे भाई और CCl4 भी बनेगा। भैया ये क्या बन रहा है, ये तो मिक्स्ड प्रोडक्ट बन जा रहा है मेरे भाई। जब ये Cl2 एक्सेस में होगा तो ये सारे बनेंगे। ओहो, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, ये तो मिक्स प्रोडक्ट बन रहा है। हम तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड का मिक्सचर देख रहे हैं। ये तो बेकार चीज़ है भैया, क्योंकि मेरे को तो ये बनाना है और ये सारे बन जा रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को लैब में प्रेफर नहीं करते हैं। कैसे बना भैया, इसको देखते हैं। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, मैकेनिज्म। ठीक है, कैसे बना मेरे भाई, तो तीन चीज़ें मतलब तीन प्रोसेस से बनता है। एक होता है चेन इनिशिएशन, दूसरा होता है चेन प्रोपेगेशन, और तीसरा होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन। तो तीन स्टेप में होता है, और इसमें होता है दोस्तों, ये परफॉर्म करता है फ्री रेडिकल। इसमें फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ये परफॉर्म करता है। ये मेरे भाई ये क्लास 11 का रिएक्शंस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होती है वो 3 डिग्री कार्बन के ज़्यादा होती है 2 डिग्री कार्बन से, और फिर 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये होता है, कैसे हुआ थोड़ा देख लेते हैं हम भी, मतलब सिंपल में देख लेते हैं। मेरे भाई CH4 जो है वो Cl2 से रिएक्ट करके इधर HCl बनाएगा मेरे भाई, ये आपको जानने की जरूरत है। तो यहाँ से बन गया CH3Cl और ये बना HCl। फिर क्या हुआ होगा दोस्तों, CH3Cl को फिर मिला होगा Cl2, तो ये बनाया होगा दोस्तों CH2Cl2, फिर बनाया होगा HCl, फिर इसको मिला होगा Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में। मेरे भाई ये तुम समझदार हो। फिर बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl, फिर इसका लगाया मैंने Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बन गया होगा, इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सुंघा कर बेहोश कर दिया जाता है इसको, क्लोरोफॉर्म। ये होता है दोस्तों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसका म्यू 0 होता है, मतलब डाइपोल मोमेंट। फिर बनता है HCl। वाह, बहुत बढ़िया, ऐसे होता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आप अपने कॉपी के ऊपर को देखना है दोस्तों, यह आपको कॉपी में पढ़ाया गया होगा। मेरे भाई देखो इस तरीके से है ना, करवाया मैंने Cl2 के साथ, तो यहाँ से ये भी बनेगा 2 डिग्री कार्बन पर, और मेरे भाई ये भी बनता है, ये भी बनता है। ये बनता है दोस्तों मेरे भाई 55%, ये बनता है 45%। मेरे भाई ये तो बना, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन 1 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन कैसे जुड़ गया, और ये 45% कैसे बन गया। मेरे भाई यहाँ पर सिलेक्शन का काम होता है। क्या होता है, सिलेक्शन का काम होता है, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने का 6 तरीका है। 6 मतलब तरीका समझ लो, ये 6 प्रोसेस है, 6 तरीके से जुड़ सकता है। यहाँ पर मान 2 तरह से जुड़ने का तरीका है, यहाँ सिर्फ 2 तरीके से जुड़ सकता है, इसलिए 1 डिग्री वाला भी 45% बन गया, ये बना है 55%। तो ये तो होगा क्या, मेजर, ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। ठीक है, ये आपको डिटेल आपको क्लास 11 में पढ़ना है, क्योंकि 11th रिएक्शन है, इस पर मैं ज़्यादा जब बात नहीं करूँगा। मेरे को 12th का रिएक्शन पढ़ना है, थोड़ी बात मैंने आपको बता दिया है। अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए। चलिए मेरे भाई, इसको आप लिख लीजिए। चलिए मेरे भाई लिख लो इसको। चलिए मैं मिटा रहा हूँ मेरे भाई।
तो मेथड नंबर 1 ये तुम्हारा जो हाइड्रोजनेशन था। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये क्लोरीनेशन वाला था। दूसरा बात कर सकते हैं दोस्तों, मतलब ए मान लेना, उसको इसको बी मान ले रहा हूँ, वो क्या है दोस्तों, ब्रोमिनेशन। वो क्लोरीनेशन वाला हो जाएगा कि क्लोरीन जुड़ रहा था, ये हो जाए दोस्तों ब्रोमिनेशन। है तो हाइड्रोजनेशन का टाइप, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ठीक है, तो बात कर रहे हैं ब्रोमिनेशन। मेरे भाई ब्रोमिनेशन भी क्लोरीनेशन की तरह ही होता है। ठीक है, तो ब्रोमिनेशन जो होता है प्रिफर्ड करता है, प्रिफर्ड एज लाइक क्लोरीनेशन। तो ये क्लोरीनेशन की तरह क्या करता है, प्रिफर्ड करता है। सिंपल सी बात है। कैसे भैया, कैसे, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे दोस्तों सी वाला, वो होगा दोस्तों आयोडीनेशन। ये सब क्लास 11 का है। आयोडीनेशन का बात करेंगे, ये आपने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा होगा। आयोडीनेशन मेरे भाई अल्केन का डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं बता रहा हूं मेरे भाई। देखो इधर आप थोड़ा आंख खोल के देखो, CH4 मैंने डाला I2, ये जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। यहां से बनेगा CH3I और यहां बनेगा दोस्तों HI इज द स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है मेरे भाई, और HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मेरे भाई आपको जानकर खुशी होगा कि HI जो होता है वे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। प्रोड्यूसिंग एजेंट मेरे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, अल्काइल आयोडाइड को, मतलब मिथाइल आयोडाइड को रिड्यूस करके मीथेन में चेंज कर देता है। ये चलता है बैकवर्ड। तो रिएक्शन को फॉरवर्ड करवाने के लिए हमको ऐड करना होगा रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मेरे भाई ये बात क्लियर है, क्योंकि मेरे को HI को क्या करना होगा, HI को ऑक्सीडाइज करवाना होगा। तो मेरे भाई ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर ऐड करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐड करते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे HNO3 HiO3 ऐड करते हैं, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए और HI को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे। मेरे भाई HI को क्या करता है, ये जो तुम्हारा HNO3 है इसको ऑक्सीडाइज करता है किस में, I2 में। किस में दोस्तों, I2 में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। कौन, HNO3 इसको। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। चलिए बहुत अच्छा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, वो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो दूसरा मेथड्स होगा। ये पहला मेथड का A, B और C हो गया। फ्लोरीनेशन डायरेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्लोरीन बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होते, टूटते नहीं हैं। तो फ्लोरीन को जोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सा तरीका है। तो दूसरा मेथड दोस्तों हम लोग बात करेंगे वो होगा, पहले इसको हम ऐसे बताते हैं तुमको, लिख लो, इसे लिख लो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसका बात करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, देखो भाई जैसे C डबल बॉन्ड C है, ये अल्कीन का भी होता है और अल्काइन का भी होता है।
The general reactions of alkene and alkyne are called electrophilic addition reaction. Wow, C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे हो गया। मेरे भाई आपको जानकर खुशी हुआ। इसमें मैंने ऐड किया, हम लोग बात करेंगे विद HX ऑन अल्कीन एंड अल्काइन। और लिखो भाई, और अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में बात करेंगे। जब मेरे को भैया जब HX जो होगा ये टूट जाए किस में, H प्लस और X माइनस में, ये तो पता होगा। और H प्लस क्या है मेरे भाई, ये है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि प्लस चार्ज है, ये X पर माइनस है तो क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। वाह, इसका मतलब ये मेरे भाई ये क्या होगा, ये लेविस बेस होगा। वाह, ये लेविस एसिड होगा। यार गजब हो गया भाई। जब इसे मैं ऐड करूंगा H प्लस, तो मेरे को भाई पता होगा तुमको कि अल्कीन जो होता है उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे। मेरे भाई अल्कीन इज द पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। तो आपको पता होगा ये C, किसी एक कार्बन से मेरा H जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये भाई ये जाते जाते जाएगा किसके पास, देखो मेरे भाई मैं समझाता हूं। HX जो था उसने X ने इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। कौन छीन लिया, X ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया H से। H रोते रोते मेरे पास आया, बोला मेरे भाई मेरा इलेक्ट्रॉन X ने छीन लिया है। तो मैंने पूछा कौन छीना, X ने छीन लिया है। तो बोला मेरे को भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। भैया बोला मैं तुमको इलेक्ट्रॉन दूंगा, और H ने अल्कीन ने उसको इलेक्ट्रॉन ने प्रोवाइड करवा दिया। अब क्या होगा, इसलिए कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। कार्बन रोते रोते मेरे पास आया, भाई मेरे ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया है। किसने छीना, H ने छीन लिया है, छीन लिया है। अब गया किसके पास, वो न्यूक्लियोफाइल के पास, मतलब X माइनस के पास गया। X ने इसको इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दिया। मेरे भाई यहां से समझ में आ रहा होगा कि इस पर आ गया H और इस पर आ गया तुम्हारा X। इस पर क्या हुआ है, पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, इसलिए नाम है इलेक्ट्रोफिलिक, और एडिशन हुआ है विदाउट एलिमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये तो बात समझ में आ गया। ये तो सिमेट्रिकल था, इसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कहां पर H जोड़ेंगे और कहां पर X जोड़ेंगे। सेम तरीके से ये काम इस पर भी हो सकता है, जाए H प्लस जाए। भाई इसके पास ये क्या है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, पाइडोर न्यूक्लियोफाइल है। इसके पास इलेक्ट्रोफाइल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। मेरे भाई यहां से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तुम्हारा पाई बॉन्ड टूट गया है, H बन गया, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। फिर जाए किसके पास, न्यूक्लियोफाइल के पास। X तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल और ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है मेरे भाई। यहां से इस तरीके से H और यहां पर X, ठीक है। यहां पर देखो ये स्टेप जो होगा स्लो स्टेप होगा, क्योंकि यहां बन रहा है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन एक न्यूक्लियो इंटरमीडिएट होते हैं जो रिएक्शन के दौरान थोड़े समय के लिए बनते हैं और रिएक्शन खत्म होने से पहले खत्म भी हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले खत्म हो जाते हैं। अब मेरे भाई इस sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहां मेरे भाई sp कार्बन पर क्या है, ये दोस्तों इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। बताया होगा कि डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर को होल्ड करते हैं, तो इस पर प्लस चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा, इसलिए स्टेप जो होगा वो थोड़ा स्लो होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो मैं भाई बोल सकता हूं कि जो अल्कीन जो होते हैं
वो कम रिएक्टिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मेरे भाई ध्यान से मेरी बात को सुनो, अल्कीन इज द मोर रिएक्टिव देन अल्काइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज ये कार्बन पर प्लस चार्ज आ जा रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए अल्कीन इस रिएक्शन को फास्ट शो करते हैं, अल्काइन इस पर रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। मेरे भाई ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इतना चीज़ों को रिवाइज करें, उसके बाद इस पर हम डिटेल बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, खेलते रहें और मस्ती करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, बाय।